नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। अंतरिम बेल क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। यह बेल कितने दिनों तक मिली है, अरविंद केजरीवाल किस मामले में जेल गए थे, आदि आदि विषयों पर हम बात करेंगे। तो आइए इस मामले को जानते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली अंतरिम बेल, जानिए पूरा मामला। इस कक्षा में बात करेंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत क्या होती है, पूरा मामला जानेंगे। चर्चा के इस बिंदु में हम बात करेंगे खबर क्या थी दिल्ली की शराब नीति, मुख्यमंत्री और अन्य व्यक्तियों पर आरोप जो लगे थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। खबर क्या है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। जो सुप्रीम कोर्ट है वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के मामले में 1 जून तक अंतरिम बेल दी है। 1 जून के बाद बहरहाल उनको उपस्थित होना पड़ेगा। अब कोर्ट द्वारा इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा संकेत भारतीय चुनाव एक असामान्य स्थिति है। यह अभी कोर्ट के द्वारा नहीं पूरी बात बताई गई है, लेकिन यह बताया गया है कि चूंकि चुनाव एक असामान्य स्थिति है, 5 वर्षों बाद होता है और वो भी किसी पार्टी के अगुवा हैं, संरक्षक हैं और दिल्ली जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए इस विशेष परिस्थिति में उनको बेल दिया गया है। साथ ही साथ शर्तों का निर्धारण भी किया गया है। शर्तें क्या है, अंतरिम जमानत पर आए हैं, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन या फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उनको केवल चुनाव को ध्यानगत रखते हुए बेल दी गई है। और शर्त यह लगाई गई है कि आप क्या करेंगे कि आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, न ही किसी फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे। कहते हैं कि जमानत का विरोध किया गया। जो विपक्ष के वकील थे उनके द्वारा विरोध किस आधार पर किया गया, चुनाव प्रचार करना न ही संवैधानिक है, न ही कानूनी, न ही मौलिक अधिकार है। जब इनको जमानत मिल रही थी तो उस समय जो विपक्ष के थे वकील, उन्होंने कहा कि जमानत क्यों दिया जाए, न तो चुनाव का प्रचार करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, न ही मौलिक अधिकार है, न ही विधिक अधिकार है, तो हम क्यों इनको छोड़ें। लेकिन अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यायालय द्वारा अस्थायी और अल्प अवधि हेतु इस जमानत को दिया गया है। चूंकि यह जो व्यक्ति है, अब जानिए, जो वोट देने का अधिकार है वह कैसा अधिकार है, वह विधिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा है, यह मौलिक अधिकार है। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जब इनके जमानत पर बात हो रही थी तो जो विरोध के लोग थे, विरोध के वकील थे, उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार करना न ही संवैधानिक है, न ही कानूनी अधिकार है, न ही मौलिक अधिकार है, तो आप इनको क्यों इस प्रकार बेल देंगे। और अगर इसी को आधार बनाकर कोई व्यक्ति चुनाव किसी पार्टी से अपने आप को संबद्ध करके और कहे कि हमें बेल दे दी जानी चाहिए, तो क्या यह स्थिति सही रहेगी भविष्य के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि यह एक असामान्य परिस्थिति है और असामान्य परिस्थिति को ध्यानगत रखते हुए इनको अंतरिम बेल दी गई है। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या थी दिल्ली की शराब नीति। दिल्ली की शराब नीति क्या थी, जो नवंबर 2021 में दिल्ली की नई शराब नीति का क्रियान्वयन किया गया था। पूर्ववर्ती नीति क्या थी, पूर्ववर्ती नीति दिल्ली की शराब नीति यह थी कि दिल्ली में शराब बिक्री का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता था। नई नीति में क्या लाया गया, शराब नीति का निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजी दुकानों से शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई। उसके बाद दिल्ली को 32 जोनों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक जोन में 27 शराब की दुकानें कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था कि शराब माफिया और कालाबाजारी को समाप्त करना था, राजस्व बढ़ाना था और जो उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना और शराब की दुकानों का समान वितरण करना था। जो दिल्ली की नई शराब नीति बनी नवंबर 2021 में, उसका उद्देश्य ही था कि जो इससे ज्यादा धन कमाया जाए, सुविधा पूर्वक लोगों को शराब मिल जाए, एक अलग अनुभव उपभोक्ता करें, ये उसका उद्देश्य था। दिल्ली को 32 जोनों में बांटकर प्रत्येक जोन में 27 शराब की दुकानें आवंटित कर दी गई। शराब जो माफिया हैं उनसे दूरी बनाने के लिए, उनको निग्लेक्ट करने के लिए इस नीति को लाया गया। यही साथ जो नई शराब नीति आई थी दिल्ली की, उसमें वितरण सुनिश्चित करना भी एक प्रमुख उद्देश्य था। वितरण सुनिश्चित करने से तात्पर्य ये था, लाइसेंसधारियों के लिए नियमों को भी लचीला बनाया गया, छूट देने और स्वयं
एमपीआर का निर्धारण करना था। मुख्यमंत्री और अन्य व्यक्तियों पर क्या आरोप लगाए गए थे? नियम, यदि दिल्ली सरकार कोई नीति लागू करती है या किसी नीति में बदलाव करती है तो उपराज्यपाल की अनुमति के लिए पेश किया जाना अनिवार्य है। दिल्ली में यह नियम है कि अगर दिल्ली सरकार कोई नियम या कानून लाती है या बदलाव करती है, कोई नीति लाती है, तो उसको पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के यहाँ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2010 और व्यापार लेन देन नियम 1993 का उल्लंघन किया गया और यह जो नीति, नई शराब नीति आई थी दिल्ली की, उस नीति को बनाया गया, लेकिन उपराज्यपाल के सामने बिना पेश किए हुए ही उसको क्रियान्वित कर दिया गया। मामला क्या था कि दिल्ली प्रशासन की ओर से नीति में बदलाव किए गए, लेकिन राज्यपाल के समक्ष पेश नहीं किया गया। दिल्ली प्रशासन की ओर से नीति में बदलाव करने के बाद भी उसे दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, तो मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ गया। निविदा लाइसेंस शुल्क पर आरोप लगाया गया कि जो लाइसेंस का निविदा हुआ था, टेंडरिंग हुई थी, बोली लगी थी, उस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपए की छूट की अनुमति दी गई। रिपोर्ट में यह आया कि प्रशासन ने विदेशी शराब की दरों में संशोधन करके और बियर की प्रति पेटी 50 रुपए के आयात शुल्क को घटाकर शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया है। यह भी आरोप लगाया गया कि इस नीति में प्रति पेटी 50 रुपए आयात शुल्क को कम कर दिया गया और जो शराब के लाइसेंसधारी हैं उनको अनुचित लाभ पहुंचा दिया गया और इस अनुचित लाभ में जो पैसे की शेयरिंग हुई है वो इन नेताओं को हुई है। इसी के आधार पर इन लोगों को ईडी के द्वारा पूछताछ की गई, उसको बाद ये लोग जेल में बंद हो गए। इससे क्या हुआ कि जो खुदरा बिक्री के लिए विदेशी शराब और बियर सस्ती हो गई, सरकारी खजाने का नुकसान हुआ। इन्होंने कहा कि अब क्या हुआ कि जो खुदरा बिक्री है शराब की उससे सस्ती हो गई और जब शराब सस्ती बिकेगी तो उससे क्या होगा, सरकारी खजाने को नुकसान होगा। बहरहाल अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम बेल पर है। आगे क्या होगा, परिस्थितियां बताएंगी, स्थितियां बताएंगी, उससे रूबरू हम होते रहेंगे। सशर्त इनको बेल मिली है और यह जो बेल है वह विशेष परिस्थिति में दी गई है। इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव 5 वर्ष बाद होते हैं। उसमें एक दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख व्यक्ति संरक्षक के रूप में इनको जमानत दिया गया है। बहरहाल जो विरोध के वकील थे उनके द्वारा यह बताया गया था कि चुनाव प्रचार करना न तो कानूनी अधिकार है, न विधिक अधिकार है, न संवैधानिक है, न मौलिक अधिकार है, इनको छूट नहीं मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी दलीलों को ठुकराते हुए, न मानते हुए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं उनको सशर्त 1 जून तक अंतरिम बेल दे दी है। अंतरिम बेल क्या होता है, एक निश्चित समय के लिए सशर्त इनको बेल दिया गया है। बेल से यह बाहर आए हैं लेकिन अपने मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, न ही किसी फाइल पर सिग्नेचर करेंगे। ये रही बात अरविंद केजरीवाल के अंतरिम बेल से जुड़ी हुई। हमने पूरा नई शराब नीति को भी जाना, उत्पाद शुल्क के विषय में जो घपले हुए हैं और जिसका हवाला देते हुए ईडी के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम मुद्दों को हमने जाना। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक, नए श्रोता हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें, अपने मित्रों तक शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। पुनः उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।